मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1,92,00,000 रुपए कमा चुके होंगे। अब यहाँ पर हर एक के जहन में यही सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं, लेकिन इन्होंने इतना सारा पैसा कमाया कैसे। आइए देखते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी की कुछ झलकियाँ। नाजरीन, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट ना दें, और आपका दिन में मुकेश अंबानी के किसी न किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही रहता है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं बल्कि उनके बाप धीरूभाई अंबानी ने की थी। उन्होंने 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को करीब से समझने की कोशिश की। उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम दिया गया। वो इंडिया से मसाले खरीद कर उनको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन धीरूभाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रही है, अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखा जाए। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी। 1986 में जब धीरूभाई अंबानी बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी हेल्प करने लगे। मगर 2002 में जब धीरूभाई की मौत हुई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आ गया। इसी सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल की गई और उसमें फैसला हुआ कि ज्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। इस तरह 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 भाइयों में डिवाइड कर दिया गया। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया, जिसके चलते भारत में एक इनकलाब बर्पा हुआ और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंटेड स्टोर्स और सुपर मार्ट्स खोले गए। 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और ये कदम इतना भारी था जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे कॉम्पिटिटर्स को कुचलने वाला था। लोगों ने दूसरे नेटवर्क्स छोड़कर धड़ाधड़ जियो की सिम्स खरीदना शुरू कर दी क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा था। और जियो ने जब 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर्स की तादाद मजीद बढ़ गई। जियो की सक्सेस इतनी ज्यादा थी कि दूसरी टेलीकॉम कंपनीज ने जियो पर केस कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनीज को किस हद तक हिट किया था, जिससे दूसरी कंपनीज को भी अपने रेट्स कम करने पड़े। और आज इसी वजह से इंडिया में इंटरनेट बंडल्स दुनिया के सस्ते तरीन रेट्स पर मिलते हैं। और इसी तरह पूरे भारत में हर सेक्टर पर किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी जरूर असरअंदाज होते हैं। ये दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स हैं। अब जाहिर है जब पैसे की रेल पेल इतनी ज्यादा हो तो खर्चे भी फिर इसी हिसाब से होते हैं। हाल ही में आनंद अंबानी की होने वाली शादी तो आपको याद ही है। एक अंदाजे के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आनंद अंबानी की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक तरफ मुकेश अंबानी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ इनके छोटे भाई अनिल अंबानी हैं, जिनको वालिद की जायदाद का आधा हिस्सा ही मिला, लेकिन आज उनका दिवालिया निकला हुआ है। जब बिजनेस मुख्तलिफ सेक्टर्स में फैला होता है तो बुराई आने के वक्त उनके पास किसी न किसी सेक्टर का सहारा मौजूद होता है। ऐसे करते करते आज अनिल अंबानी की टोटल नेट वर्थ 0 है। और ये स्टेटमेंट उन्होंने खुद यूके कोर्ट में जमा करवाई जब एक केस के दौरान कोर्ट ने उनको चाइना की 3 बैंक्स को $719 मिलियन वापस करने का ऑर्डर किया।